आइए देखते हैं आपदा प्रबंधन का पार्ट 2 भाग। पहला सवाल है, भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए 4 उपायों को लिखें। आंसर कहता है भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। पहला है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि भवनों का निर्माण ईंट कंक्रीट से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा 2 भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर जो लोग जो है भाग सकें सुरक्षित। दूसरा सवाल है कि भूकंप से बचाव के उपाय बताएं। कहता है कि भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है कि भूकंप का पूर्वानुमान। कहता भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का पूर्वानुमान किया जाना चाहिए। दूसरा है कि भवन निर्माण। कहता है भवनों का निर्माण भूकंपरोधी तरीकों के आधार पर किया जाना चाहिए जहां हमेशा भूकंप आते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक भवन। कहता है भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विरोधी दस्ते का गठन किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। भूकंप आपदा से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी योगदान हो सकता है। ये संस्थाएं न सिर्फ राहत कार्य में मदद करते हैं बल्कि भूकंप से पहले राहत शिविर लगाने में भी मदद करते हैं। कहता है कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन करें। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। इससे मानवीय जगत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धन जन की अपार क्षति होती है। बड़ी बड़ी इमारतें एक मलबे का रूप ले लेती है जिससे कि आर्थिक हानि होती है। भूकंप के आने से मानव और पशुओं की मौत हो जाती है। लाशें सड़ने से महामारी फैलने लगती है। भवन, रेल, पुल, बांध, कल कारखाने सब टूट फूट जाते हैं जिससे क्षति पहुंचता है। बिजली दूरभाष का संपर्क टूट जाता है जिससे कि हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाते हैं। भूकंप के कारण ही भूस्खलन होता है जिससे कि यातायात प्रभावित होते हैं। अगला सवाल है कि भूकंप क्यों आता है, इसके कितने क्षेत्र हैं। कहता है भूकंप प्रायः टेक्टोनिक प्लेट नामक चट्टानों के आपस में टकराने के कारण होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसे भूपर्पटी कहते हैं की रचना जो है 6 प्रमुख प्लेट से हुई है। पृथ्वी के अंतराल में उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन तरंगों से प्रेरित होकर ये प्लेटें जो है एक दूसरे के संदर्भ में सदा गतिशील रहते हैं। इन्हीं प्लेटों के तैरने या खिसकने से आपस में टकराव हो जाते हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। कहता है भूकंपीय क्षेत्र 5 हैं। पहला है जोन 1 निम्न क्षति, जोन 2 न्यून क्षति पर जोखिम, जोन 3 सामान्य क्षति, जोन 4 उच्च क्षति और ये जो है जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड में है। और जोन 5 जो है बहुत क्षति होता है इससे, यह गुजरात और बिहार के नॉर्थ साइड में है। आइए देखें अगला सवाल। कहता है भूकंप के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। कहता है भूकंप के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है कि भूकंप का पहला कारण धरातल के नीचे पिघले हुए मैग्मा का सदा चलायमान रहना ही है। इसमें न केवल ज्वालामुखी पैदा होते हैं वरन जोर से कंपन से भूकंप पैदा हो जाता है। दूसरा कारण है भूकंप ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पृथ्वी की भूप्रपटी कमज़ोर हो जाती है और यह क्षेत्र है प्रशांत महासागर। तीसरा पॉइंट कि कई बार पृथ्वी की विभिन्न परतों के आपस में टकराने से भी भूकंप पैदा होते हैं। अगला सवाल है कि रिएक्टर पैमाना किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताएं। कहता है रिएक्टर पैमाना एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका अर्थ है कि संख्याएं अनंत तक हो सकती है। इस पैमाने का उपयोग किसी भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता सामान्यतः 0 से 9 तक हो सकती है। एक भूकंप सामान्यतः 10 पर 25 अर्ग ऊर्जा पैदा कर सकता है। यदि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 या इससे अधिक होगा तो समझ जाइए कि जान माल को काफ़ी क्षति हो सकती है। घर के घर धराशायी हो सकते हैं,
जान माल यानी कि व्यक्ति पशु की मौत ज़्यादा होती है जब 6 से ऊपर भूकंप आता है। तो यह था भूकंप से रिलेटेड कुछ सवाल। अब हम लोग चलते हैं बाढ़ से रिलेटेड कुछ सवाल। कहता है बाढ़ का क्या अर्थ है और बाढ़ क्यों आती है। कहता है बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। बाढ़ उस समय होती है जब जल के किनारे के ऊपर से या बांध के टूटने से नदी का जो जल है समीपी भाग को जलमग्न कर देता है। नदियों की बाढ़ जो है प्राकृतिक और मानवजनित कारकों का प्रतिफल है। ज़्यादा दिनों तक लगातार वर्षा होने से नदियों का जलस्तर अधिक बढ़ जाने से नदी का जल जो है गांव या शहरों में घुस जाती है, जिससे कि वहां बाढ़ आ जाती है और ये हमेशा निचली क्षेत्रों में होती है। जहाँ तक बात है कि प्राकृतिक का मानव जनित, तो मानव जनित करते क्या है कि जो बांध बंधा हुआ है उस पर जानवरों को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, जिससे कि बांध का क्या होता है कमज़ोर हो जाता है और पानी के दबाव पड़ने से बांध टूट जाती है और निचली क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। कहता है बाढ़ आने के पहले कौन सी तैयारी आपको करना चाहिए। कहता है बाढ़ आने से पहले आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य को निम्नलिखित तैयारी कर लेना चाहिए। पहला है कि पहले जानकारी प्राप्त किए गए निकटतम शरण स्थल तक पहुंचने का रास्ता अच्छी तरह से जानकारी हो। दूसरा है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने साथ ले जाने वाले आपातकालीन किट में ज़रूर उपकरण तैयार रखना चाहिए, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, रस्सी, तिरपाल, सलाई, चीनी, नमक, रेडियो, बांस की छड़ी इत्यादि, मच्छरदानी। चौथा पॉइंट है कि शरण स्थल ऊंचे स्थल पर रहना चाहिए। मेडिकल किट अति आवश्यक, क्लोरीन की गोली इत्यादि, ORS घोल, ये सब पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। अब कहता है कि बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानी, यानी जैसे बाढ़ आ गया तो क्या क्या आप सावधानी बरतिएगा। पहला पॉइंट है कि भोजन को ढक कर रखना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। अब बाढ़ के पानी से भीगे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बाढ़ के पानी से यथासंभव बचना चाहिए। पानी में जाने की आवश्यकता हो तो हाथ में डंडा अवश्य ले लें, अन्यथा कहीं गड्ढा रहा ज़्यादा तो हो सकता है आपको तैरने ना आए तो आप डूब सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है। तीसरा है कि दस्त हो जाने पर हल्की छाछ, चावल का पानी, नारियल का पानी दें। अब बाढ़ क्षेत्र में जानते हैं आपके सांप बिच्छू से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि वे क्या करते हैं कि पानी में बहकर जहाँ मनुष्य रहते हैं वैसे स्थलों पर वो पहुँच जाते हैं। कहता है बाढ़ से बचाव के उपाय बताइए। तो बाढ़ से निम्नलिखित उपाय है कि नदी पर बांध बनाना चाहिए, तटबंधों की दीवार ऊंची करना चाहिए और मजबूती रखना चाहिए उसे। तीसरा पॉइंट है कि नहरों का निर्माण हो, नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि बाढ़ की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास की अनुमति नहीं देना चाहिए। पुरानी इमारतों को जो जर्जर हो गए हैं उसकी मरम्मत कर मजबूती प्रदान करना चाहिए। कहता है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ के कारण बताइए। सुखाड़ तो हर कोई आप जान रहे हैं कि एक प्राकृतिक आपदा है जो कि बहुत धीमी गति से अपना असर दिखाती है। सूखे जैसी आपदा से मानव का जीवन संकट में पड़ जाता है, कृषि फसल का उत्पादन कम होने लगता है, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो लगती है, जीव जंतु जो है बिना पानी के मरने लगते हैं। तो समझिए कि सुखाड़ आ गया। कहता है सुखाड़ से उत्पन्न होने के क्या कारण है, कैसे सुखाड़ हो गया। तो पहला है कि वर्षा की कमी, दूसरा है कि वनों की जो अत्यधिक कटाई हो रहा है और वन नहीं तो वर्षा नहीं, आप जानते हैं पहले से। तीसरा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है। चौथा है कि जल की कमी या जलस्तर में गिरावट है। और पांचवा कारण है सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी, यानी जहाँ एक कट्ठा कम पानी में पटना चाहिए वहाँ 2 3 4 घंटा पानी पट रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है, जो कि आगे जा कर के आपको संकट पैदा करते हैं।
कहता है सुखाड़ से बचने के उपाय को बताइए। सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं कि वर्षा जल को घरों की छतों पर, कुआं में, नहरों में, तालाबों में, झीलों में संग्रह करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वनस्पति वर्षा करने में मदद करता है तथा अधिक संख्या में वन लगाइए। तीसरा पॉइंट है कि नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकालकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। और चौथा कारण है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करना बहुत ही अनिवार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, अपने परिवारों को बताइए। बहुत जल्द मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे चीज़ होने वाली